Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. तो पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता की तीसरा अध्याय के श्लोक संख्या 32 तक पढ़े थे। तो आज पढ़ेंगे 33 और 34। तो क्या आपको लगता है कि किसी व्यक्ति को अगर पता है कि वो अगर गलत कार्य करेगा तो उसको क्या सजा मिल सकता है, तो ये पता होने के बाद वो व्यक्ति गलत कार्य नहीं करेगा? तो इसके उत्तर जो है आज की सेशन में हमें पता चलेगा। तो चलिए पढ़ते हैं आज के श्लोक। पहला श्लोक संख्या 33। सदृशं चेष्टते शश्वा प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। अनुवाद। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, उसके उत्तर बता रहे हैं कि हर कोई व्यक्ति जो है वो अपना प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार वो कार्य करता है। तो वो व्यक्ति का जो नेचर है, प्रकृति है, उसको कार्य करने का जो टेंडेंसी है वो प्रकृति गुणों से आता है। तो ये बताया जाता है इस संसार में जो है 3 प्रकार के लोग हैं। तो पहला जो है श्रेणी के है वो क्या है, उनको अगर कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि इससे पता चलता है कि ये कार्य करने से उनको ये सजा मिलेगा, तो वो सुन के वो समझ जाता है। तो अगर उसको पता चला कि ये कार्य करने से सजा मिलेगा, या दूसरा वो व्यक्ति ने ऐसे गलत कार्य किया था और उसको सजा मिला था, तो उससे वो समझ जाता है और फिर वो कार्य नहीं करता। तो ये फर्स्ट क्लास पहला श्रेणी के लोग हो गए। दूसरा श्रेणी का है कि वो सुनने का बाद भी उस चीज को करता नहीं, वो गलत कार्य को करता है। तो फिर वो जो है गलत कार्य करने के बाद उसको कष्ट मिलता है, सजा मिलता है। तो वो सजा के द्वारा वो फिर रियलाइज करता है और फिर आगे जाके फिर वो गलत कार्य को नहीं करता। तो ये हो गया दूसरा श्रेणी का। और तीसरा श्रेणी का जो उसको सजा जो है वो सुनता है, पहले देखता है दूसरा कोई गलत किया, उसको सजा मिला, तो भी वो समझता नहीं, वो खुद गलत करता है और फिर गलत करने से उसको सजा मिलता है और फिर उसको सजा मिलता है, वो कष्ट पाता है, फिर भी वो दोबारा उसको मौका मिलता है तो दोबारा गलती करता है, तो उसको दोबारा सजा मिलता है, ऐसे कष्ट मिलता रहता है। तो वो हो गया तीसरा श्रेणी का। जैसे मान लीजिए हमने कल जो उदाहरण दिया कि आग है, अब वो आग में जो है उसके पिता ने कहा कि आग में हाथ डालोगे तो जल जाएगा, या पहले किसी को देखा उसका आग में आग लगने से उसका जल गया, कितना कष्ट पाया, तो वो पहले से ही सावधान हो जाता है। और दूसरा श्रेणी का कि वो नहीं समझता और फिर वो हाथ डाल देता है, तो डालने के बाद उसका जल जाता है और फिर वो सीख लेता है कि नहीं, इससे मुझे कष्ट हुआ और आगे नहीं करना है। और तीसरा श्रेणी का है वो जल जाता है, फिर जैसे हाथ ठीक हो जाता है फिर दोबारा इसको करता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसे 3 अलग अलग श्रेणी के कैसे क्यों है? क्यों सब एक ही जैसे नहीं हो सकते? आप देखेंगे कभी कभी एक ही घर में 2 जो है लड़का है, 2 फैमिली मेंबर हैं, हो सकता है दोनों जुड़वा भाई हो, लेकिन कोई उनमें से एक हो सकता है बहुत शांत प्रकृति के और दूसरा बहुत ही चंचल है और रेस्टलेस है और कुछ ना कुछ बदमाशी करता रहता है।
तो एक ही घर का एक ही खाना खाता है ना, एक ही पेरेंट्स के हैं, लेकिन फिर भी दोनों के अलग अलग नेचर है। अगर इसको बोले शांत वाले को आप ऐसे कार्य करो, वो नहीं कर पाएगा, और उसको बोला आप शांत में बैठे हो, नहीं कर पाएगा। तो उन दोनों का नेचर अलग है। ये भगवान कह रहे हैं वो नेचर के हिसाब से वो कार्य को करता है। और वो नेचर क्या है? प्रकृति की तीनों गुणों के प्रभाव है। तो इस चीज को हमें अच्छे से समझना है कि ये हमारा जो शरीर है, ये केवल हमारी इच्छा से नहीं चलती है, वो इसके ऊपर प्रभाव डाला हुआ है। प्रकृति की तीनों गुणों की प्रभाव के में हम कंडीशन होके हम कार्य कर रहे हैं। तो उस चीज को, और इसलिए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि कई लोग जो है ये चीज जो है वो उसको इतना सालों की चीज है, ये जो प्रकृति के द्वारा जो ये प्रभाव है, ये कुछ दिन का नहीं है, केवल हम चाहने से नहीं होता। कई बुद्धिमान व्यक्ति, प्रभुपाद लिखते हैं कि बहुत विद्वान व्यक्ति, एकेडमिकली के बहुत अकम्प्लिश्ड पर्सन है, और उसको पता होता है कहीं कि ये सही नहीं है, ये गलत है, फिर भी वो इसको करता है। और इसी को कहते हैं माया, कि माया की प्रभाव इतना जड़ है कि वो जो है उसका कंट्रोल में हो जाते हैं और उसके हिसाब से चलते हैं। तो वो कैसे प्रभाव जो है हमारे शरीर में ये कंडीशन, और ये कई जन्म से है, कई जन्म से उसकी प्रभाव हमारे शरीर के गठन ऐसे बन गया है। इसको इस तरह से बोला जाता, समझा जा सकता है जैसे प्रोग्रामिंग हो गया। इसको प्रोग्रामिंग भी कहते हैं कि हम एक तरह से प्रोग्राम किया गया है। तो उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए दो कंप्यूटर है, ठीक है, एक ही जैसे कंप्यूटर है दोनों, है ना, लेकिन दोनों में जो प्रोग्राम चल रहा है, सॉफ्टवेयर चल रहा है, वो अलग अलग है। इसमें कुछ एक तरह से प्रोग्राम किया गया और उसको दूसरा तरह से प्रोग्राम किया गया। आप जब इसको चलाएगा, ये थोड़ा अलग टाइप के ही चलेगा और ये अलग टाइप के चलेगा। है कंप्यूटर दोनों एक ही है, एक ही जो है मशीन से बना हुआ है, लेकिन इसमें प्रोग्राम अलग हो गया। तो इसको स्टार्ट करने से इसमें कुछ और ही एप्लीकेशन खुल जाएगा और इसमें कुछ और खुल जाएगा। आप इसको आप कितना भी बलपूर्वक कुछ करो तो उसका जैसे नहीं हो सकता, उसका प्रोग्राम ऐसे खुल जाएगा। और उस तरह से फिर जो है उस प्रोग्राम के साथ साथ उसकी कुछ डिफेक्ट्स भी होते हैं। कुछ उसको कहते हैं वायरस हो गया। तो इस कंप्यूटर में कुछ प्रोग्राम एक तरह से बना हुआ है, इसका सॉफ्टवेयर एक है, और इसमें कुछ वायरस आ गया। अब इसमें कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ वायरस आ गया। अब उसके हिसाब से वो वायरस जैसे बोलता है, कराता है, ऐसे कंप्यूटर कैसे कर लेता है। तो उस तरह से जो नेचर है प्रकृति के, तो जिसके अंदर में प्रकृति के जैसे नेचर है, वैसे नेचर के कारण वो ऐसे कार्य को कर देता है। तो केवल ज्ञान होने से वो नहीं कर पाए। सिर्फ आप चाहेंगे कि ये कंप्यूटर इस तरह से काम करे, चाहने से नहीं होगा। तो इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जो है इस समाज में कई लोग हैं जो इस प्रकार से प्रभावित है, तो उसको केवल थियोरिटिकल ज्ञान से, नॉलेज से वो जो है सुधार नहीं सकते। तो एक कैटेगरी के लोग हैं, वो तो ज्ञान से समझ जाएंगे, लेकिन सब लोग नहीं होंगे। केवल ज्ञान देने से कि ये चीज सही है और ये गलत है, उस चीज से सब अगर समझ जाते तो बात ही क्या था, फिर सब बहुत आसान हो जाता हर चीज, है कि नहीं। इस पूरा देश में भी कोई गलत होता ही नहीं, सब कानून को फॉलो कर लेते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। केवल ज्ञान जो है वो थियोरिटिकल नॉलेज जो है वो उसको करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो है कंडीशनिंग है, ऐसे उसके नेचर बना हुआ है कि वो उसको
केवल ज्ञान से उसको ज्ञान को बुद्धि के लेवल स्तर पर वो कर नहीं पाता, उसके जो नेचर है वो प्रकट पा जाता है। जैसे गुस्सा आना किसी का तो वो प्रकट आ जाएगा। केवल ज्ञान से कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, उससे फिर नहीं होगा। तो वही जैसे वायरस वायरस है तो वो कार्य करने लगेगा। और दूसरा बताते हैं प्रभुपाद, तो ज्ञान से नहीं हो पाएगा, और दूसरा आत्मा को शरीर से अलग करके भी नहीं हो सकता है। मतलब उस कार्य को बंद कर दिया, उसको सारे वस्तुओं से अलग कर दिया, विषय वस्तु से अलग कर दिया, मतलब कर्म से मुक्त कर दिया, कर्म को छोड़ दिया, तो उससे भी क्या लाभ है, ये भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि उसको जो इस प्रकृति के नेचर के द्वारा प्रेरित है कार्य को चीज को करने के लिए, विषय वस्तु के प्रति उसके आकर्षण है, केवल उसको विषय वस्तु से जो है अलग रखने से या सारे कार्य को छोड़ देने से उसका नहीं खत्म होगा। उससे क्या लाभ हो जाएगा, क्योंकि उसका नेचर जो है वो बदला नहीं है। तो उस नेचर के कारण ये कर रहा है। तो ये जो प्रोग्रामिंग है, हम सब लोग जो है इस संसार में सबके इस प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा प्रभावित होने के कारण हम एक पर्टिकुलर वे से वर्क करते हैं, हमारा पर्टिकुलर टेंडेंसी होता है। और तो अगर हमको सुधारना है तो कैसे करना पड़ेगा, हमें उसकी रूट में जाना होगा। रूट मतलब ये बहुत गहराई है ये चीजें, क्योंकि ये सिर्फ इस जीवन का नहीं है, बहुत पहले से कई करोड़ों जन्म के ये जो है दूषित चीजें हमारे अंदर, ये कंडीशनिंग प्रभाव, प्रकृति के प्रभाव से हमारा ये चेतना बना हुआ है। तो बहुत गहराई है, तो हमें उसको रूट में जाके सॉल्व करना पड़ेगा। और रूट में जाके कैसे सॉल्व करना है वो अगले श्लोक में भगवान बताएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं अगले श्लोक, ठीक है। तो श्लोक संख्या 34। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग देशो व्यवस्थितो तयोर्नावशमागच्छे तो ह्यस्य परिपन्थिनो। अनुवाद। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। तो इस श्लोक में भगवान जो है हमारा नेचर को बता रहे हैं कि सारे नेचर की हिसाब से हमारा जो इंद्रिय है, वो इंद्रिय विषय वस्तु की को देख के उसमें दो प्रकार के रिएक्शंस होते हैं। पहला तो क्या है, राग। राग मतलब आकर्षण। तो कोई एक चीज को देख के, कोई एक पर्टिकुलर इंद्रिय विषय वस्तु को देख के इंद्रिय को लगेगा कि इसको मैं भोग कर सकूं और उसको मुझे अच्छा लग रहा है, तो उसको अच्छा लगता है कोई चीज, और उसके प्रति क्या होता है, उसके आकर्षण होते हैं, उसके प्रति अटैचमेंट होता है। और कोई व्यक्ति मान लीजिए उसको वो चीज फुलफिल करने में सहायता करता है, तो उस व्यक्ति से भी उसका क्या हो जाता है, आकर्षण हो जाता है कि वो जो है मेरे को इस इंद्रिय को तृप्त करने में सहायता कर रहा है। तो ये आकर्षण राग। और दूसरा क्या है, द्वेष, कि कुछ चीज के प्रति उसकी नफरत होती है कि ये चीज जो है उसको पसंद नहीं आता है, या कोई व्यक्ति अगर उसको जो चीज पसंद है उसको पाने में बाधा देता है, उसको करेक्ट करता है, तो उसके प्रति नफरत आ जाता है। तो ऐसे राग और द्वेष, ये दो चीज जो है ये नेचर में होता है। और वो किसी एक चीज के प्रति जब आकर्षित है तो उसको अनकंट्रोल वे से करना चाहता है। तो ये नेचर है।
अब ये इसकी नेचर की जैसे रूट, जैसे बताया पिछले श्लोक में कि इसकी सॉल्यूशन क्या है, उसको रूट में जाना है। जैसे मान लीजिए है ना, कोई व्यक्ति के फोड़ा हो रहा है, अब फोड़ा में बाहर से मलहम लगाएगा तो फिर दूसरा इधर से फोड़ा हो जाएगा, इधर नहीं तो इधर हो जाएगा। तो उसको जो रूट कॉज है, कारण है, मूल कारण है, उसको जाके खत्म करना है। और मूल कारण हो सकता है उसको ब्लड में कुछ दूषित जर्म्स है, तो उसको वो दवाई लेनी है जिससे वो ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा, शुद्ध हो जाए। तो उस तरह से ये जो भगवान बता रहे हैं कि केवल उसको बलपूर्वक ऊपर से ऊपर सुपरफिशियल सॉल्यूशन से वो सॉल्यूशन नहीं है। ज्यादातर लोग आज के समाज में वो सुपरफिशियल ऊपर से ढकने का प्रयास करते हैं, ऊपर से सॉल्यूशन देने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कई सारे सेमिनार्स होते रहते हैं, लेकिन लोग बदलते नहीं है, वही गलत कार्य करते हैं। कई प्रकार की सजाएं दिया जाता है, पनिशमेंट्स होते हैं तरह तरह के, फिर भी वो बदलते नहीं, क्योंकि उसकी जो मूल कारण है उस पे वर्क नहीं हो रहा। तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है, तो 2 स्टेप प्रोसेस है, 2 स्टेप है। तो भगवान कह रहे हैं पहले तो अपनी नेचर को समझ के उस नेचर के हिसाब से कार्य करना है, क्योंकि कार्य को तो रोक नहीं सकते। रोकने से क्या होगा, क्योंकि वो टेंडेंसी तो रहेगा ही, वो इधर नहीं तो इधर निकलेगा। तो उसको अपने टेंडेंसी के, अपने जो है नेचर के हिसाब से उसको कार्य करना है, पर उसको राग और द्वेष के हिसाब से नहीं कार्य करना है कि ये पसंद नहीं है तो ये नहीं करेंगे, ये पसंद है तो ये करेंगे, और जितना इच्छा है इतना करेंगे। नहीं, उसको अनरेस्ट्रिक्टेडली नहीं, उसको रेगुलेट वे से, रेस्ट्रिक्ट करके जो है कुछ लिमिट में रख के उसको उस हिसाब से कार्य को करना है, ताकि वो रेगुलेटेड वे से चले, है ना। तो जैसे गार्ड रहता है, जैसे रास्ते से भी चलता है, तो रास्ते में रोड में क्या रहता है, दोनों साइड में रेलिंग लगा रहता है, ताकि गाड़ी जो जाए उसको पता लगे कि यहां तक ही जाना है मुझे, यहां से आसपास इधर से इधर कर सकता हूँ, लेन में इधर से इधर जा सकता हूँ, लेकिन इस लाइन के बाद बाहर नहीं जा सकता, वहां पे खतरा है, फिर गिर जाएगा गाड़ी। तो इस तरह से उसका रेगुलेटेड वे से उसको नेचर के हिसाब से चलना। तो ये है सेम। अगर हम कंप्यूटर्स का जैसे देख रहे थे, प्रोग्रामिंग अगर वायरस है तो उसको रेस्ट्रिक्टेड करके कंप्यूटर को चलाना है कि अरे अभी अगर इंटरनेट हो जाए, हो सकता है रेस्ट्रिक्टेड वो ही साइट खोलना है, ये इंटरनेट को अभी बंद रखना है क्योंकि वायरस है, तो वो और ज्यादा खतरनाक करे, वो कार्य करे। तो जितना मिनिमम है उसमें उतना लेके चलना है, तो ऐसे रेस्ट्रिक्टेड वे से चलेगा। तो ये पहला स्टेप है कि रेगुलेटेड वे से उसको एंजॉय करना है, क्योंकि उसके नेचर के हिसाब से प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं शरीर की डिमांड्स होंगे, और उसको फिर कंट्रोल्ड वे से विधि विधान के हिसाब से उसको करना है। और अपना अपना जो प्रकृति है, जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण का एक प्रकृति है, उसका अध्ययन करना, और तो उसको उसी लाइन पे उसको कार्य करना। क्षत्रिय के हिसाब से उसका जो मैनेजमेंट के कार्य है, एडमिनिस्ट्रेशन के कार्य है, ये सब क्षत्रिय के नेचर के हैं। तो उस नेचर के हिसाब से उसको कार्य को करना है, लेकिन वो कंट्रोल्ड वे से करना है। तो ये पहला स्टेप है। और दूसरा स्टेप है कि ये कंट्रोल्ड रखने से ही उसका जो गलत टेंडेंसी वो नहीं दूर हो जाएगा। जब तक कंप्यूटर में वायरस रहेगा, चाहे आप कंट्रोल्ड वे से कंप्यूटर को चला रहे हैं, लेकिन उसका खतरा रहेगा ही, क्योंकि वायरस है कंप्यूटर में। उस वायरस को जब तक दूर नहीं कर लेते, जब तक उस कंप्यूटर में है,
तब तक उसको कंट्रोल्ड वे से चलाना है ताकि वायरस ज्यादा नुकसान नहीं कर सके। लेकिन अल्टीमेटली उसको वायरस को कंप्यूटर से निकालना है। रहेगा तो वो नुकसान करेगा ही, आज नहीं तो कल करेगा। तो वही श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये रूल्स रेगुलेशंस बना हुआ है, केवल हमें ये नहीं कि पूरा तरह से रूल्स रेगुलेशंस पे ही अटैच हो जाए कि रूल्स रेगुलेशंस पे ही हम जो है उतने में फिर एंजॉय करते रहेंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है रूल्स रेगुलेशंस पालन करके भी उसको एक्सीडेंट हो सकता है, करते हुए भी वो इस भौतिक जगत में अटैच्ड हो जाएगा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं जैसे रोड में लाइन दे रखा है फिर भी वो एक्सीडेंट हो सकता है। तो उसी प्रकार हमारा जीवन में ये जो भौतिक इंद्रिय जो है, इंद्रिय विषय वस्तु के प्रति जो आकर्षण है और इम्प्यूरिटीज है, ये हमारा जब तक इम्प्यूरिटीज अंदर रहेगा तब तक ये एंजॉयमेंट की टेंडेंसी रहेगा और हमें अल्टीमेट उद्देश्य क्या, इस टेंडेंसी धीरे धीरे खत्म हो जाए, कम होते जाए और हम शुद्ध हो सके। तो जिससे वायरस को दूर करना है, वो रियल एक्शन है, रियल सॉल्यूशन है, जो मूल कारण है वो उस पे वर्क करना। और वो कैसे होता है, वो कृष्ण भावना भावित कार्य से, भक्ति से। तो जब हमारा कार्य जो है हम भगवान के लिए करने लगेंगे, जब हम इंद्रियों को भगवान के कार्य में लगाएंगे, तो उस कार्य से इंद्रिय और मन ये शुद्ध होने लगेगा और उससे फिर असली जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो उससे फिर वो जो है उसको समझ में आ जाएगा कि इस पाप कार्य को नहीं करना, अदरवाइज सिर्फ ज्ञान से या सिर्फ बलपूर्वक वो नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ लोगों का हो जाएगा लेकिन सबका नहीं होगा, जिसका नेचर के हिसाब से वो नहीं हो पाता। इसीलिए अलग अलग लोगों के लिए उस हिसाब से कार्य है, लेकिन भक्ति से वो हर किसी का चाहे कितना भी वो प्रभावित हो गुणों से, वो शुद्ध हो जाएगा। तो ऐसे ही एक व्यक्ति थे, वो चोर था, ठीक है, और वो जो है उसका ऐसे आदत था, वो रात को कहीं भी जाता था उसको चोरी करता था। और वो एक दिन क्या हुआ, वो भक्तों की संग में क्या है, वो तीर्थ यात्रा में चला। तो उसको जब तीर्थ यात्रा में सारे लोग भक्त थे तो सबके साथ जाके वो एक आश्रम में रुका और आश्रम में सब लोग सोने लगे। और सारा दिन क्या किया, वो जब सबका साथ गया तो सबके साथ कीर्तन किए, भगवान की कथा सुने। तो इस तरह से वो पूरा दिन बिताया। उसके बाद रात को जब सो गया, सब लोग अपना अपना जो है सामान रख के सो गया। अब वो जब सो गया, वो रात को जग गया, उसका तो नेचर है, तो वो नेचर के कारण वो जग गया और वो उधर आ गया जहां पे सबके सामान है अंधेरे में, और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो चोरी करने का आदत था। तो उसने उसकी बैग को, किसी एक का बैग खोला और खोल के उसमें से एक सामान निकाल लिया। वो सामान निकाल के वो अपने बैग में रखने ही जाना था, लेकिन उसके मन में जो है आने लगा कि नहीं, मैं जो है यहाँ पे तीर्थ स्थान में आया हूँ और मुझे ये चीज नहीं करना चाहिए। तो उसने वो सामान ले तो लिया, लेकिन वो फिर अंधेरे में किसी और की बैग में रख दिया। तो इस तरह से किसी से लिया और किसी और बैग में रख दिया, लेकिन वो खुद लिया नहीं, वो आके फिर सो गया। और तो सुबह जब सब उठे, देखा अपना सामान नहीं है, तो वो सब जो हो गया वो हो गया, अल्लाह गुल्ला हो गया। तो कहाँ है, देखा दूसरे क्या बैग में है, वो देखा उसके बैग में, तो सब बोले ऐसे कैसे हो गया। तो वो चोर ने फिर सबके सामने बोला कि मेरा ये नेचर था और मैं ऐसे गलत आदत में अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता हूं, लेकिन आप लोग की संग के प्रभाव में मैं कल उसको चोरी कर नहीं पाया। मेरे मन में ऐसे भावना आने लगी कि मैं कैसे कर सकता हूं ये गलत कार्य। तो इस तरह से फिर वो धीरे धीरे शुद्ध हो गया। तो ये है असली सॉल्यूशन,
जब वो भक्ति में कार्य में लग जाता है, भक्तों के संग में आ जाता है, तो उसकी जो वायरस है, उसके जो नेचर है प्रकृति के द्वारा कितना भी निम्न गुण का हो, वो धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। और जब तक वो पूरा तरह से शुद्ध नहीं होता है, तब तक उसको रेगुलेटेड वे से चलाना है। केवल जो है ऐसे नहीं कि राग द्वेष जो इच्छा है उसको पूरा तरह से करना। इसीलिए शास्त्र के नियम है और शास्त्र के नियम के अनुसार चल के, लेकिन असली कार्य किस में करना है, पूरा तरह से उसको शुद्ध करना है। तो ये भगवान यहाँ पे इस श्लोक में बता रहे हैं कि ये है जो है रूट सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 35 और 36। ठीक है, हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।